ठाडवणवं सुगमोपगयाणं कुसुमैर्विशासनं सहस्रणं जनानं भवजनानं। सम्मय सत्तम में जीव कांडक के अंतर्गत जीव के ज्ञान दर्शन उपयोगों की विशेष चर्चा छद्मस्त और केवली भगवान के विषय में की जा रही थी। गाथा नंबर 21। दंसण मोगहमेत्तम गणोत्ति निबन्नना हवैनाणम जह एथ केवलाणवे विशेषणम एत्यम चैव। दंसण मोगहमेत्तम, सामने वाला कोई भी व्यक्ति ये कह रहा है दर्शन तो अवग्रह मात्र है। अवग्रह जो ज्ञान होता है वह दर्शन की तरह है। दर्शन जो है वो अवग्रह मात्र को ही दर्शन कहते हैं। घड़ोत्ती, जैसे ये घड़ा है, इस तरह का निवर्णना हवई नाणम, इस प्रकार की जो निर्वर्णना है, यानी इस प्रकार का जो हम वर्णन करते हैं कि यह घड़ा है, ऐसा वर्णन करने वाला जो ये ज्ञान है वह ज्ञान ही जो है अवग्रह ज्ञान कहलाता है और वही जो है दर्शन है। जह माने जिस प्रकार से, एथ केवलाणम भी विशेषणम एत्यम चैव, जिस प्रकार से यहाँ पर इस उदाहरण को देकर के जैसे बताया जा रहा है वैसे ही केवलियों की भी जो है इतना ही विशेषता मात्र होती है। यानी केवलियों के ज्ञान में और दर्शन में जो विशेषता है वो विशेषता कुछ ज्यादा नहीं होती। जैसे सामान्य व्यक्तियों के लिए छद्मस्त अवस्था में दर्शन के बाद में अवग्रह ज्ञान होता है, तो उस तरह का जो ज्ञान होता है उतना ही अंतर ज्ञान और दर्शन में केवलियों के आता है। यानी केवल ज्ञान और केवल दर्शन में कोई ज्यादा अंतर उसी तरह से नहीं है जैसे सामान्य लोगों को दर्शन होने के बाद अवग्रह ज्ञान होता है, उसमें कोई ज्यादा अंतर दिखाई नहीं देता है ना। क्योंकि दर्शन का मतलब उसमें भी एक तरह से विषय विषयी सन्निपात होने पर जो सामान्य अवलोकन होता है उसी को दर्शन कहते हैं, और अवग्रह में भी यही रहता है। विषय विषयी सन्निपात होने के बाद जो सर्वप्रथम ग्रहण किया जाता है वस्तु का, वो अवग्रह कहलाता है ना। विषय विषयी का मतलब जो उस ज्ञान का विषय है वो विषय पदार्थ, और विषयी माने वह ज्ञान। तो ज्ञान और ज्ञेय जिस समय पर आमने सामने होते हैं तो उस समय पर जो प्रथम अवलोकन होता है वह सामान्य अवलोकन, वही दर्शन कहलाता है। और उसके बाद में जो सर्वप्रथम जो ग्रहण करने वाला जो ज्ञान होता है वो अवग्रह कहलाता है। तो उसमें भी इतना ही ग्रहण होता है कि हाँ ये कुछ है, ये विषय है, बस ये विषय विषयी सन्निपात का मतलब कि ज्ञान का वो विषय बन गया, ये है ना। तो ये घड़ा है
इस प्रकार का एक सामान्य ही ज्ञान उसमें होता है अवग्रह में। फिर जो है विशेष ज्ञान तो इह अवाय आदि से होता है। तो दर्शन में और अवग्रह में कोई विशेष अंतर नहीं है। इतना ही अंतर आता है कि दर्शन जो है एक तरह से सामान्य अवलोकन है, सामान्य का ग्रहण करता है, और अवग्रह ज्ञान जो है वो विशेष की शुरुआत कर देता है। हाँ, मतलब पकड़ में तो वो जैसे दर्शन भी नहीं आता ना, ऐसे अवग्रह भी कुछ पकड़ में नहीं आता। हाँ रे, ऐसे अवग्रह भी जो है पकड़ में नहीं आता, है ना। नहीं, अंतर तो है। अरे थोड़ा रुको तो, कुछ देखा तो करो, हमेशा एक ही दिन में रहते। अंतर तो है, अंतर होने पर ही उनको अलग अलग रखा गया है, अलग अलग कहा जाता है। दर्शन अलग है और ज्ञान अलग है। तो दर्शन का अर्थ इतना ही है कि जो सामान्य अवलोकन हो रहा है ना, और उस सामान्य अवलोकन होने पर जो है मतलब एक तरह से विषय विषयी सन्निपात होने का नाम दर्शन हो गया, है ना। विषय के सामने विषयी आ गया, वो दर्शन हो गया। और फिर उसने उसको ग्रहण कर लिया कि हाँ ये विषय है ना, ये उसका अवग्रह हो गया। फिर उस अवग्रह को होने के बाद में ये क्या है, कैसा है, वो फिर आगे की बात है। तो अवग्रह में भी इतना ही ग्रहण होता है कि बस हाँ ये है, इतना तो हो जाता है निश्चय कि ये है, क्योंकि उसको अनिश्चय नहीं कहा गया, उसको भी निश्चयात्मक ज्ञान कहा गया। क्योंकि मतिक ज्ञान जो भी ग्रहण करता है अवग्रह आदि के माध्यम से, वह सभी उसके निर्णय रूप ज्ञान होते हैं। तो उसने सिर्फ इतना ही ग्रहण किया कि यह है ना। अब उसमें भी ये क्या है, घट है कि पट है, ये सब बाद में इह अवाय का विषय बनता है। तो उसमें भी एक तरह से कुछ ज्यादा ग्रहण नहीं हुआ, कुछ है बस इतना ही सा ग्रहण हुआ, है ना। जैसे मतलब फोटो लेने वाला एकदम से फोटो लेने के बाद में, ऐसे फोटो होते हैं ना जो तुरंत उसके लिए नेगेटिव से एकदम से पॉजिटिव 10 मिनट में निकाल के दे देते हो, है ना। तो अभी ऐसे ही एक फॉरनर आया था, तो उसके पास कैमरा था, तो उसने फोटो खींचा और फोटो खींच के बोला कि अभी बस अब 10 मिनट रुको, भी फोटो आ जाएगा। तो 10 मिनट में जो है वह उभरता हुआ दिख रहा है, उसने सामने रख दिया फोटो खींच के, तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है ना। तो धीरे धीरे उसमें जैसे हवा लगती जा रही है, टाइम जाता जा रहा है, उसमें आकृति आती जा रही है। अब जब उसने फोटो रखा है, फोटो में कुछ है तो है ही है, लेकिन अभी जब अपन देख रहे हैं तो वो सिर्फ एक ये है कि हाँ विषय विषयी सन्निपात का मतलब जब वो उभरना शुरू होता है, अब उस समय को नहीं पकड़ पाते, मतलब उस टाइम को कि ये कब से दिखना शुरू हुआ, और वो आकृति उसमें धीरे से फेड फेड बनी रहती है, उसमें दिखाई देती है कि हाँ ये आकृति यही उभरेगी। तो इसी तरह का ये सामान्य अवलोकन भी है, और सामान्य अवलोकन में सिर्फ इतना ही हो गया कि विषय है और विषयी है। अब अवग्रह यही हो गया कि हाँ यह कुछ है, यह है। अब उसमें ये तो निश्चित है हाँ ये फोटो है, इसमें इसका फोटो है। अब वो धीरे धीरे आएगा निकल के।
तो कहने का मतलब यह है कि दर्शनोपयोग की जो परिणति किसी भी वस्तु को जानने के पहले होती है, वो परिणति और जो ज्ञान का पहला भेद है अवग्रह, ये बहुत ही बारीक है, इनमें अंतर कर पाना मुश्किल है। अवग्रह को भी समझ पाना, ज्ञान की ये पहली परिणति अवग्रह या वाय धारणा, तो ज्ञान की ये पहली परिणति अवग्रह। तो अवग्रह में सिर्फ इतना ही होता है, मतलब कि ये पदार्थ है ना, घट की आकृति भी मिल जाएगी, चलो घट जैसा है, फिर ये निश्चयात्मक इसीलिए है कि ये पदार्थ है ना। अब उसको चाहे किसी रूप में निश्चय मान लो कि ये घट की आकृति जैसा कुछ है, ये बाद में क्लियर होगा कि ये कलसा है, सुरही है, कि कुछ है, घट की आकृति जैसा कुछ है बस, है ना। हाँ, ऐसे ही किसी सफेद हिलती हुई वस्तु को देख करके यह कुछ सफेद वस्तु है ना। अब ये कोई बगुला है कि पताका है, ये बाद में क्लियर होएगा, है ना। ऐसे ही किसी व्यक्ति आदि को देख करके कि बस हाँ ये कोई है, जैसे पहली बार एकदम से सब एक ड्रेस में दिख रहे थे लाल लाल, सुबह जैसे मंदिर में प्रवेश किया तो हाँ कोई है, लाल ड्रेस वाले कोई है, तो अब अभी एकदम क्लियर नहीं हुआ कौन है ना। तो ये अवग्रह मात्र ज्ञान कहलाता है। हाँ ये कुछ है, इतना निश्चय है कुछ है, कोई ग्रुप आया है लाल साड़ी पहन करके, तो इतना निश्चय हो गया, तो ये अवग्रह मात्र है ना। तो इस तरह के अवग्रह में और एक सामान्य अवलोकन रूप जो दर्शन होता है उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं आता। एकदम से आंख के सामने विषय आया तो ये विषय विषयी सन्निपात हुआ और उसी समय पर बस ये कुछ है, ये ज्ञान की एक पहली परिणति आ गई, ये अवग्रह हो गया। तो दोनों में भी अलग अलग होते हुए भी अभी कुछ निर्णित नहीं है, बस इतना ही है, यह कुछ है। तो इस तरह से जो सामने वाला है, कोई दूसरा पक्ष रखने वाला, वो ये कह रहा है कि जैसे अवग्रह में भी पदार्थ का कोई अलग से स्पष्ट रूप से कोई ज्ञान नहीं हो जाता, न दर्शन में कुछ हो जाता है ना, उसी तरह से हम उसको अलग अलग तो मानते ही हैं कि ये दर्शन है, ये अवग्रह है ना। तो एक तरह से देखा जाए तो वो अवग्रह भी एक सामान्य को ही ग्रहण कर रहा है, यद्यपि विशेष की परिणति प्रारंभ हो गई है, लेकिन जैसे दर्शन सामान्य को ग्रहण कर रहा है, अभी अवग्रह में भी सामान्यपना ही है, जब तक कि कोई वो निर्णय ना ले ले कि ये कौन है क्या है, या कोई विशेष उसके अंदर इच्छा उत्पन्न हो जाए कि ये भी है कि ये भी है, तब तक अवग्रह में भी एक सामान्य अवलोकन से थोड़ा सा ऊपर उठ करके वो ज्ञान की परिणति है। तो मतलब यह है कि अवग्रह और दर्शन है ना, इनमें अपने आप में विशेषता होते हुए भी कोई विशेषता नहीं है, सैद्धांतिक विशेषता होते हुए भी, मतलब उपयोग की परिणति में कोई अलग से विशेषता नहीं है। क्यों? हाँ, हाँ, मतलब ये परमत कहते हुए भी ये सामान्य रूप से इसको स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं है कि दर्शन में और ज्ञान में उपयोगगत विशेषता होने पर भी वो विशेषता से रहित है ना, भेद नहीं कर सकते।
यह माने जिस प्रकार से इसमें ऐसा बताया है ना कि घड़ोत्ती निवर्णना हवई नाणम, है ना, तो दर्शन में भी यह घट घट सामान्य का अवलोकन हुआ और यह घट है इस प्रकार का ही ज्ञान होना, निर्वर्णना इतना ही कर पाना कि यह घट है, ये ही जो है उसका अवग्रह ज्ञान है ना। है मतलब घट मात्र है इतना तो निर्णय होने में कोई दिक्कत नहीं, निर्णय तो आगे और भी होएगा ना, इहा का अवाय का कि ये कैसा घट है, किसका है, क्या है, बहुत सारे और प्रश्न हो सकते हैं। एक घट सामान्य का अवलोकन होना और घट का यह घट है इस प्रकार का सोच पाना कि हाँ ये घट है, ऐसी निर्वर्णना होना, तो ये ज्ञान कहलाता है। तो इस तरह से ही बस केवल ज्ञान और केवल दर्शन में विशेषता भी इतनी केवल ज्ञान और केवल दर्शन में विशेषता इतनी ही है। हाँ मतलब ये अपने सामान्य का ही वर्णन अगर करने वाला स्वपक्ष का भी वर्णन करेगा तो भी इसी तरीके से ही करेगा, इसमें कोई दिक्कत तो ही नहीं है ना। यानी जो हम वर्णन कर पा रहे हैं वह जो निर्वर्णना हो जाती है कि यह घट है, बस इतना ही जो है, जो हमने सामान्य रूप से जो ज्ञान हुआ है इसी को ही हमने अवग्रह कहा है ना। और उससे पहले एक सामान्य अवलोकन हो गया था घट का, वो हम कहे नहीं थे उसमें, वो घट मात्र है, ये एक अवलोकन हो गया था। तो इस तरह से इस अवग्रह में और दर्शन में जिस तरह से कोई अंतर नहीं है, ऐसे ही केवल ज्ञान और केवल दर्शन में कोई अंतर नहीं है ना। केवल दर्शन भी जो है सामान्य को ही ग्रहण करेगा और केवल ज्ञान उसके बाद की तुरंत परिणति है। अब उसमें तो कोई अवग्रह या विशेष होना नहीं, उसमें तो जो होना है वो एक साथ ही होना है, तो वो उसके बाद की ऐसी विशेष परिणति हो गई। तो इसलिए इसमें अंतर इतना ही है, माने ज्ञान और दर्शन उपयोग अलग अलग जरूर हैं, लेकिन उन उपयोगों में कोई विशेष जो है अंतर नहीं आता। वही अंतर हमें केवल ज्ञान और केवल दर्शन के विषय में समझना चाहिए, ऐसा उदाहरण दे करके तर्क दिया जा रहा है ना। अब आगे कहते हैं दंसण पुब्बम नाणम नाण निमित्तम तु दंसणम नत्थि तेन सुविनिच्छियामो दंसण नाणान अन्नतम। अभी भी ये उसी तरह के तर्क चल रहे हैं, जैसे कहते हैं दंसण पुब्बम नाणम, है ना। अब ये तो हमने माना ही है कि ज्ञान जो है वो दर्शन पूर्वक होता है, दंसण पुब्बम नाणम। फिर कहते हैं नाण निमित्तम तो दंसणम नत्थि, किंतु ज्ञान के निमित्त से दर्शन नहीं है। यानी दर्शन के निमित्त से ज्ञान होता है, ज्ञान के निमित्त से दर्शन नहीं होता, क्योंकि ऐसा तो कोई नियम बताया ही नहीं गया है ना कि नाणम पुब्बम दंसणम, ऐसा तो कुछ नियम है ही नहीं है, नाण निमित्तम दंसणम। तो ज्ञान के निमित्त से दर्शन नहीं है, लेकिन दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, ये तो सामान्य बात है। तेण सुविनिच्छयामो, इसी बात से मैं निश्चय कर ले रहा हूं, यानी ये निश्चय हो रहा है इसी बात को लेकर के कि दंसन नाणान अन्नतम, कि दर्शन और ज्ञान में अन्य पना नहीं है, यानी भिन्न पना नहीं है, एक पना है। ये भी सब हाँ सामने वाले की तर्क है। मतलब दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, तो इससे तो ये सिद्ध हो जाता है कि दर्शन और ज्ञान भिन्न भिन्न है ना। हाँ, और फिर कहते हैं कि इससे मैं ये निश्चय कर लेता हूं दर्शन और ज्ञान में कोई भिन्नपना नहीं है।
अब बस वो ये कि जैसे दर्शन पूर्वक ज्ञान कहलाता है तो ये छद्मस्थों में कहलाता है, दंसन पुब्बम नाणम छदुमत्थाणम, है ना। तो सामने वाला ये कह रहा है कि छद्मस्थों में तो आपने दर्शन पूर्वक ज्ञान माना था और ज्ञान के निमित्त दर्शन नहीं माना, इसलिए वहां पर तो दर्शन और ज्ञान आप भिन्न भिन्न मान लो, चल जाएगा, है ना। लेकिन केवल ज्ञानियों में तो दर्शन और ज्ञान कोई भिन्न भिन्न है नहीं, क्योंकि वहां तो ये व्यवस्था ही नहीं है कि दर्शन पुब्बम नाणम। तो इस विषय में तो हम भी एग्री हैं कि दंसन पुब्बम गाणम नहीं होता। तो जहां पर ये पूर्वापर नहीं होता है तो इसी से सिद्ध होता है कि केवल ज्ञान और केवल दर्शन में अंतर क्या बचा। यानी सामने वाले तर्क तो सुनो, अच्छा तो है कि है? नहीं नहीं, वजन क्यों नहीं। जब ये नियम होता है कि दर्शन पूर्वक ज्ञान होगा, दर्शन पहले होगा ज्ञान बाद में होगा, तो ज्ञान में और दर्शन में भिन्न भिन्न पना होता है, वो तो हमने मान लिया ज्ञान और दर्शन भिन्न भिन्न है, क्योंकि छद्मस्तों में ज्ञान दर्शन पूर्वक होता है। तो इससे सिद्ध हो गया कि पहले कोई चीज अलग होगी कारण के रूप में, कार्य वाली चीज अलग है, तो ये भिन्नता तो हमने स्वीकार कर ली। लेकिन जब केवली भगवान में ज्ञान और दर्शन एक साथ ही होते हैं, ये जब आपका कहना है, तो फिर अब उसमें कोई अंतर क्या रहा। जब एक साथ ही होते हैं, क्रमवर्ती नहीं है, तो जब क्रमवर्ती नहीं है तो इसी से सिद्ध हो रहा है कि ज्ञान और दर्शन में कोई उपयोग में कुछ अंतर बचा ही नहीं है। नहीं, अन्य गुणों की बात बाद में कर लेंगे, अभी दर्शन और ज्ञान गुण की बात कर रहे हैं कि दर्शन और ज्ञान गुण में भिन्नपना है ना, अन्यपना नहीं है। इसी से ये निश्चय हो रहा है केवली भगवान में दर्शन और ज्ञान भिन्न भिन्न नहीं है। अगर भिन्न भिन्न होते तो पहले दर्शन होता फिर ज्ञान होता। हाँ, तो सामने वाले की तर्क भी तो समझो, तो अच्छा तो कह रहा है। तो जब दर्शन पूर्वक ज्ञान है, उस सिद्धांत में तो दर्शन और ज्ञान भिन्न भिन्न कर लिया आपने, ये अवग्रह है, ये जो है दर्शन है, ये तो ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर दर्शन और ज्ञान आगे पीछे है ही नहीं, कोई किसी का कारण है ही नहीं, तो फिर यहाँ पर दर्शन और ज्ञान की भिन्न भिन्न निरूपणा करने का मतलब क्या है। यहाँ तो दर्शन और ज्ञान सब एक ही हो गए ना। हाँ, वैसे सिद्धांत से आप उसको उपयोग भले ही दो मानते रहो, लेकिन उनका काम तो कुछ भी नहीं है दो उपयोगों का अलग अलग देखा जाए तो। काम तो एक साथ अगर हो रहा है, सोचने की भी बात है कि एक साथ जब दोनों उपयोग काम कर रहे हैं तो अलग अलग तो कोई विषय को ग्रहण नहीं कर रहे हैं कि जैसे इसने दर्शन कर लिया था फिर अवग्रह ज्ञान आया, तो इस तरह से तो केवली में होएगा नहीं कि पहले केवल दर्शन उपयोग से उनने पदार्थ को देख लिया और फिर केवल ज्ञान से जान लिया, ऐसा तो होएगा ही नहीं, क्योंकि एक ही समय में दर्शन और ज्ञान दोनों हो रहे हैं। तो इसलिए दर्शन और ज्ञान दोनों एक समय में होने के कारण से इनमें अंतर करना, अलग अलग जो है इनका उपयोग बताना, ये उपयोगी नहीं है। उपयोग भले ही सिद्धांत से दो हों लेकिन काम एक ही है। हाँ, क्योंकि इनका कोई केवल दर्शन का उपयोग ही क्या बचा। जब उसी समय पर दर्शन होना है, उसी समय पर ज्ञान होना है, तो फिर दर्शन का काम ही क्या बचा। तो तर्क तो अच्छा है, तो ये तर्क ऊपर वाले उसी तरह से वो ऊपर वाले के साथ जुड़ रहा है कि अवग्रह और दर्शन ये ठीक है, भिन्न भिन्न तुमने माने, हम भी मान रहे हैं, लेकिन ये अवग्रह दर्शन एक तरह से छद्मस्तों में ही घटित होंगे, है ना। और इसमें जिस तरह का ये सूक्ष्म अंतर है, इस तरह का सूक्ष्म अंतर यहाँ केवली ज्ञान और केवल दर्शन में भी, केवलियों के लिए भी इसी तरह की कोई विशेषता जो है यहाँ पर इतनी ही है, अगर है तो बस। अगर अवग्रह और दर्शन में जो विशेषता होती बस उतनी है, लेकिन इतनी नहीं कह सकते कि दंसन पुब्बम नाणम इस तरह की विशेषता है आगे पीछे की, तो वो आगे पीछे होने से तो भिन्न भिन्न हो जाएंगे। तो पिछली वाली गाथा से ये माना जा रहा है कि दर्शन और अवग्रह ज्ञान की तरह ये दोनों ही उपयोगों में कोई विशेष अंतर नहीं है, इनकी वर्णना में कोई अंतर नहीं आता कि आप इसको अलग से कह सको कि केवल ज्ञान ने ये जाना और केवल दर्शन ने ये देखा। विषय दोनों का एक ही है, जैसे दर्शन का और अवग्रह का विषय
एक ही होता है। बस वो इतना ही बोलता है दर्शन भी कि ये घट है, और अवग्रह ज्ञान भी इतना ही कहेगा ये घट है। बस बस वही घट एक सामान्य रूप से उसके दर्शन में ही आएगा, और ज्ञान की भी पहली परिणति अवग्रह में भी यहाँ ये घटाकार है, कुछ है घटाकार जैसा है, बस इतना आ जाएगा। तो इतना सा अंतर मानते हुए भी हम ये निश्चय कर रहे हैं कि दर्शन और ज्ञान में अन्यपना नहीं है, यानी भिन्नपना नहीं है, दर्शन और ज्ञान एक ही है। क्योंकि दर्शन पूर्वक ज्ञान केवलियों में नहीं हो रहा है ना। जहां हो रहा है वहां तो दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग आपने अलग अलग कह दिए तो ठीक है, आगे पीछे है, लेकिन यहाँ तो केवलियों में तो एक साथ हैं। जब एक साथ है ही है तो फिर इनको अलग अलग दो चीजें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। माने केवल ज्ञान और केवल दर्शन ये दोनों ही एक ही उपयोग की दोनों परिणतियां कह सकते हैं। उपयोग की जो है ये एक रूप परिणतियां हैं, इनका कोई अलग अलग विषय नहीं बन रहा है। तो इसलिए हम अगर केवल दर्शन नहीं भी मानते हैं तो भी केवल ज्ञान में ही ये सब चीजें आएंगी ही। क्यों आएंगी? क्योंकि केवल ज्ञान के समय पर ही केवल दर्शन है। तो अब ये दोनों उपयोग अपनी अलग अलग चलाएं तो इनको अलग अलग माने, और ये उपयोग अपनी अलग अलग चला नहीं सकते क्योंकि दोनों एक साथ हैं। और एक साथ हैं तो एक ही उपयोग से जब काम चल रहा है तो दूसरे की जरूरत क्या है ना। हाँ, इतना सोचने का भी तो ज्ञान होना चाहिए सूक्ष्म। अच्छा तो है। जय उग्गह मित्तम दंसण दंसणम ते मंडसी विशेषीयमणाणम मयिणाणमेव दंसण मेवम सही होई निपन्नम। जय माने यदि, ओग्गह मेत्तम दंशनमिति है ना। अगर अवग्रह मात्र को ही आप दर्शन कहते हैं, इति मंडसी ऐसा अगर तुम मानते हो, तो विशेषीयम नाणम तो जो विशेषित करने वाला जो ज्ञान है, जो विशेष बोध कराने वाला जो ज्ञान है, वह मयि नाणम एवं दंसनम है ना, वह मयि ज्ञान ही दर्शन हो जाएगा। एवं सही इस प्रकार से होने पर यह निपन्नम हुई, यह इस तरह से निष्पन्न हो जाता है, माने इस तरह से इसका यह कंक्लूजन निकल आता है, फलित हो जाता है कि मति ज्ञान ही दर्शन है ना। क्योंकि अवग्रह मात्र ही अगर दर्शन है, इस तरह से हम मानते हैं, और यही इतनी मात्री अगर ज्ञान की विशेषता है, तो इससे सिद्ध हो गया कि मति ज्ञान ही दर्शन है, या दर्शन ही मति ज्ञान है। मति ज्ञान और दर्शन में कोई ज्यादा विशेषता नहीं है। तो इससे यह फलित हो जाएगा कि मति ज्ञान और दर्शन दोनों एक हो जाएंगे। तो मतलब ये भी एक तरह का तर्क ही है, जिसमें कहा जा रहा है कि अगर आप अवग्रह मात्र को ही दर्शन कह लोगे तो फिर मति ज्ञान ही दर्शन हो जाएगा, तो फिर मति ज्ञान में और दर्शन में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो इस तरह से ये भी इधर एक आपत्ति दी जा रही है कि अगर आप मति ज्ञान और दर्शन को कोई अंतर नहीं देख रहे हैं तो फिर मति ज्ञान और दर्शन एक ही हो गए, जबकि दोनों अलग अलग उपयोगों की परिणति है। दर्शन दर्शनोपयोग की परिणति है और मति ज्ञान ज्ञानोपयोग की परिणति है ना। हाँ, एवं शेषेन्द्रिय दंसडम्मी नियमेण होई नयजुत्तम अतत्णाणमेत्तम
घेप्पै चक्षुम वीत हेव। इसी प्रकार से शेष इंद्रिय दंशनम्य माने शेष इंद्रियों के हाँ दर्शन में, शेष इंद्रियों से होने वाला जो भी दर्शन है उसमें भी नियमेन होई नये जुत्तम, फिर उसमें भी हमें नियम से इसी तरह से होता है ऐसा ही मानना पड़ेगा, किंतु यह नये जुत्तम, यह युक्ति युक्त नहीं है ऐसा मानना। माने शेष इंद्रियों से जो हमें ज्ञान होता है वह इंद्रियजन्य ज्ञान भी और उनका दर्शन भी फिर एक ही मानना पड़ेगा, है ना। जैसे चक्षु इंद्रिय के विषय में मानते हैं ऐसे ही अन्य इंद्रियों के विषय में भी जो हमें अवग्रह ज्ञान होगा और जो दर्शन ज्ञान होगा उन सबको भी फिर हमें एक ही मानना पड़ेगा। और ऐसे मान लेंगे तो ये बात युक्ति युक्त नहीं होगी, ये ठीक नहीं होगा। अह तत्णाणमेत्तम घेप्पै चक्षुमीवीत हेव, है ना। अब जैसे शेष इंद्रियों के विषय में और दर्शन के विषय में ये बात युक्ति युक्त नहीं है, ऐसे ही चक्षु के विषय में भी और ज्ञान मात्र में यह बात उसी प्रकार से युक्ति युक्त घटित नहीं होगी। माने चक्षु दर्शन और अवग्रह ज्ञानोपयोग, है ना, ये दोनों उसी तरह से फिर ये युक्ति युक्त माने हाँ इनको भी हम फिर जो है एक नहीं कह सकेंगे, क्योंकि जैसे शेष इंद्रियों के लिए भी अगर हम यही मान लेंगे तो फिर दर्शन की कोई उपयोगिता ही नहीं रह जाएगी और अचक्षु दर्शन नाम का कोई दर्शन नहीं रह जाएगा। और इसी तरीके से फिर वो दर्शन और ज्ञान जब एक ही हो जाएगा तो फिर अचक्षु दर्शन का भी वहां पर अभाव हो जाएगा। तो उसी तरीके से फिर आप चक्षु दर्शन और अवग्रह ज्ञान में भी, है ना, अभाव मान लो तो फिर चक्षु दर्शन उपयोग की भी कोई आवश्यकता बचेगी नहीं, फिर ज्ञान ही ज्ञान मान लो। तो ये आपत्तियां आ जाएंगी अगर आप दर्शन और ज्ञान में इतना बारीक भेद मान करके दर्शन को ही, है ना, ज्ञान मात्र मान रहे हो, तो ये आपकी युक्तियां ठीक नहीं है ना। अब ये अपनी बुद्धि से तो युक्ति चला रहे हो, ये ठीक है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से युक्तियां ठीक नहीं है, क्योंकि भले ही अंतर हमारी पकड़ में ना आए लेकिन अंतर तो उपयोग का अलग अलग है ही और वो हमें अलग अलग मानना भी चाहिए। तो दर्शन और अवग्रह मात्र का उदाहरण दे करके जिस तरह से आप ये सिद्ध कर रहे हो तो उसमें फिर आपत्ति ये आएगी कि शेष इंद्रियों के भी ज्ञान और दर्शन में यही बात फिर सिद्ध होगी, तो फिर कोई अचक्षु दर्शन भी नहीं बचेगा। जब अचक्षु दर्शन की सिद्धि ज्ञान के साथ नहीं होगी तो चक्षु दर्शन की भी सिद्धि ज्ञान के साथ करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। हाँ, फिर आपको ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि ये दर्शन उपयोग है चक्षु दर्शन, फिर उसके बाद में अवग्रह ज्ञान होता है, फिर आप ये भी मत बोलो फिर आप हाँ, तो फिर सब ज्ञान ज्ञान से ही काम, हाँ सब ज्ञान ही पकड़ में आ रहा है, ज्ञान ही काम कर रहा है फिर आपकी दृष्टि में, फिर तो फिर दर्शन उपयोग का कोई मतलब ही नहीं है। तो इससे एक बड़ी आपत्ति ये आ जाएगी कि जब दर्शनोपयोगी नहीं है तो फिर उपयोग एक ही रह जाएगा, है ना, वो गो दुबियप्पो, ये बात गलत हो जाएगी, है ना, मात्र ज्ञानोपयोग रह जाएगा फिर। और जब ज्ञानोपयोग रह जाएगा तो और भी अनेक आपत्तियां आ जाएंगी कि फिर आपके लिए कर्म भी फिर 8 नहीं कहने पड़ेंगे, है ना। दर्शनावरणी कर्म का भी मतलब नहीं है, दर्शनोपयोगी नहीं है, फिर दर्शनावरणी कर्म का भी कोई मतलब नहीं है, फिर दर्शन भी, दर्शनावरणी कर्म भी नहीं रह जाएगा। हाँ है ना, हाँ, फिर दर्शनावरणी नहीं होगा फिर कुछ भी। तो इस तरह से अनेक आपत्तियां आ जाएंगी, है ना। इस तरह का विषय आचार्य श्री ने चैतन्य चंद्रोदय ग्रंथ में उठाया है ना। वहां पर भी उन्होंने इस तरह के विषय की थोड़ी सी ऊहापोह इसी को लेकर के की है। तो मतलब
उन आचार्य ने भी ये पढ़ा था। तो इस तरह से यद्यपि उनके सामने कोई प्रतिपक्षी नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने मतलब इस विषय के बारे में कई बार चर्चाएं की, और उसको चैतन्य चंद्रोदय में कारिका आती है इस तरह की, और उसमें उन्होंने एक कारिका ऐसी बनाई है जिसमें दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग के एकात्मक परिणति मानने पर जो ये फिर उस कर्म की ही हानि हो जाएगी, इस तरह का उन्होंने उल्लेख किया है। तो ये विषय एक तरह से इसी ग्रंथ में ही मिलते हैं, ये है ना। और मान्यता तो है कहीं ना कहीं जैनों में, क्योंकि केवल ज्ञान केवल दर्शन की मान्यता तो जैनों में ही है। तो इस तरह की मान्यता रखने वाले जैनों के लिए भी इतना परिश्रम इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वो भी सहधर्मी है, सूत्र की आसाधना से वो भी डरते हैं, पहले कहा था ना। हाँ, तो इसलिए उनको मतलब सुनते हुए उनके साथ तर्क वितर्क करते हुए यह बातें जो है सामने लाई जा रही हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अंत में ये भी कह देना पड़ा कि फिर तो चक्षु दर्शन भी कोई मतलब का नहीं है, और ये दर्शन जो है नहीं होने से फिर किसी भी तरह से और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो चक्षु दर्शन की विशेषताएं हैं, है ना। अप्राप्यकारी और प्राप्यकारी को लेकर के भी एक चर्चा रहती है कि चक्षु और मन जो है ये अप्राप्यकारी होते हैं, है ना। अप्राप्यकारी का मतलब होता है कि चक्षु और मन में वह पदार्थ आकर के उस इंद्री को या मन को स्पर्श नहीं कर लेता, लेकिन फिर भी वह उसको जान लेता है ना। जैसे आग है तो आग आग आंख में नहीं आ गई, आग को देख लिया, तो आग अगर आंख में आने के बाद देखेंगे तो तुम आंखें खराब हो जाएगी। तो ये अप्राप्यकारी कहलाता है, चक्षु और मन का विषय अप्राप्यकारी होता है। शेष इंद्रियों का विषय प्राप्यकारी है, वो उससे टच करेंगे। रसना इंद्री पर जब आप रखोगे रसगुल्ला तभी उसको रस आएगा, दूर से नहीं आएगा। शब्द जब कान में टच करेगा तभी शब्द का ज्ञान होगा। घ्राण इंद्री में भी सुगंध दुर्गंध जब कुछ पहुंचेगी तो ही उसको ज्ञान हो। ये प्राप्यकारी है इंद्रिय। तो इस तरह से जब इनका ये वर्णन है कि चक्षु इंद्रिय अप्राप्यकारी है ना, अन्य इंद्रियां प्राप्यकारी हैं, तो ये सब भी कुछ नहीं बचेगा फिर, मतलब इंद्रियों में कोई विशेषता ही नहीं रही, है ना। क्योंकि चक्षु दर्शन ही नहीं है और चक्षु दर्शन का कोई उपयोग ही नहीं है, तो फिर चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन सब निरस्त हो गए। तो इस तरह से ये जो वर्णन शास्त्रों में है कि चक्षु दर्शन की विशेषता अलग है, अचक्षु दर्शन की विशेषता अलग है, जो प्राप्यकारी अप्राप्यकारी को लेकर के ये भी कुछ नहीं बचेगा। तो बहुत सारे सिद्धांत विरुद्ध अनेक बातें आती जाएंगी। अगर आप जो है केवल ज्ञान और केवल दर्शन को एक मान लोगे तो अनेक तरह की ऐसी और भी आपत्तियां सामने आती जाएंगी। नहीं, जो आप सिद्धि के लिए जो तर्क दे रहे हैं ना, तो सिद्धि के लिए आपने तर्क तो यही दिया कि चक्षु दर्शन और अवग्रह एक ही है। तो अगर ये तर्क से हम केवल ज्ञान और केवल दर्शन को एक कहना चाह रहे हैं, तो फिर आपका जो तर्क दिया जा रहा है, जो हेतु, उस हेतु में ही जब हम आपत्ति घटित करेंगे तभी उस हेतु से सिद्ध होने वाली जो चीज है उसमें आपत्ति घटित हो जाएगी। तो जब आपका हेतु अकाट्य नहीं है, माने हेतु जब आपका असिद्ध है, तो फिर उस हेतु से सिद्ध होने वाली चीज आपके लिए सिद्ध कैसे होगी, उससे होने वाला साध्य आपके सिद्ध कैसे होगा। वो हेतु से ही साध्य की सिद्धि होती है ना। तो अगर हेतु जो है आपका असिद्ध सिद्ध हो रहा है, इसको असिद्ध हेत्वाभास कहा जाता है। हेत्वाभास के अनेक भेद हैं, विरुद्ध हेत्वाभास, असिद्ध हेत्वाभास, अकिंचित कर हेत्वाभास इत्यादि। तो इसको असिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। माने आपका हेतु ही जब असिद्ध है तो फिर हेतु से साधित जो साध्य है वो सिद्ध कैसे होगा। ये तर्क की बात है ना। हाँ, इस तरह से
हाँ हाँ, इतना ही रहने दो।